बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान रियाज खान जिन्हें एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार किया, हीले बहाने अपनाए गए कि उनकी जमानत में डिले डाला जा सके क्योंकि एक बोगस केस था, जमानत तो होनी ही होनी थी। और जब जमानत का वक्त आया तो एक और केस में इमरान रियाज खान को उठा लिया गया। यहां तक भी मामला काबिल कबूल है क्योंकि इससे पहले हमने यह देखा कि पुलिस की तहवील से जेल के अंदर मौजूद इमरान रियाज खान 140 दिन के लिए लापता हो गए और उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो हम सबके सामने है। एक मर्तबा फिर लाहौर में इमरान रियाज खान के साथ सियालकोट वाला एपिसोड दोहराए जाने के हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। इमरान रियाज के साथ एक और बहुत बड़ी वारदात पकड़ी गई है और दो वीडियो क्लिप्स हैं। ऑल्दो मैं आज की इमरान रियाज खान की गुफ्तगू भी आपके सामने चलवाऊंगा क्योंकि यह मामला बहुत ज्यादा इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न और इस वक्त ये बहुत तशवीशनाक है। और किस तरह से आज सूरज ढलते ही लाहौर से इमरान रियाज खान को कहां पर मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया गया, ये मंसूबा किसने बनाया और इस सब के अंदर इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, मेरी एक्सक्लूसिवली कुछ लोगों से बात हुई है, वो भी आपके सामने रखूंगा। और इमरान रियाज खान के अब जल्द बाहर आने की उम्मीद नहीं है, यह भी मैं आपको बता दूं। ये सारी खबरें, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी, एक शहजादी जिसे पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है, क्या उसे सलामी देने के लिए थी और उस शहजादी की अभी तक अना की तस्कीन क्यों नहीं हो रही। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज खान, आपको पता है एंटी करप्शन पंजाब जो है उसने इमरान रियाज खान और उनके वालिद के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया। रात गए ये इमरान रियाज खान के घर गए और 7-8 डाले, बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार, वो फुटेजेस हम देख चुके हैं। इमरान रियाज खान को इन्होंने उठा लिया। इमरान रियाज भागा नहीं, उसने जाहिर बात है अपनी गिरफ्तारी दे दी और कहा कि चले मैं चलता हूं। इमरान रियाज को गाड़ी में बिठाकर उनके घर में बदतमीजी भी की गई, घर में रिकॉर्ड जो है और चीजें जो है वो भी तोड़ी फोड़ी गई। और इमरान रियाज खान के वालिद का भी पूछा जाता रहा क्योंकि इस केस के अंदर इमरान रियाज खान के वालिद को भी इन्होंने नामजद कर दिया है कि उन्होंने भी करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं। एंटी करप्शन पंजाब के अंदर ये जो केस है इमरान रियाज खान के खिलाफ, इस केस के साथ ही साथ एक और केस इमरान रियाज के ऊपर ऑलरेडी चल रहा है और वो है तौहीन काजी फाइज ईसा, जिस केस के अंदर ऑलरेडी असद तूर अरेस्टेड हैं। उस केस में इमरान रियाज खान को दूसरा कॉल अप नोटिस भी मिला और अब तो वो तहवील में है, तो वो अब तहकीकात में अगर जिनकी तहवील में है वो शामिल करवा दें तो एक अलग बात है, लेकिन ऑब्वियसली ये चीजें उसी तरह से हैं जिस तरह से आप इन्हें देख रहे हैं। अब इन्होंने हीले बहाने अपनाए। पहले दिन जब जमानत मिलनी थी जज साहब राउंड पे चले गए, उसके बाद एंटी करप्शन वाले जो हैं वो रिकॉर्ड ही नहीं ला रहे। ये अदालत के अंदर ऐसे नहीं होता। जे लोग काम कहते हैं कि जी हमने 10 दफा उन्हें कॉल की, वो नहीं आ रहे। हर तरह का हीला और बहाना अपनाया गया और वही बात है कि आप किसी को खाना खाने से रोक नहीं सकते तो उसका ठंडा तो करा सकते हैं। इन्होंने इमरान रियाज की बेल में डिलेस डाले। अब इमरान रियाज खान की एंटी करप्शन पंजाब से उस केस में जैसे ही जमानत मंजूर होने के करीब पहुंची तो इमरान रियाज खान को इन्होंने फौरी तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया। इमरान रियाज खान अब एक दहशतगर्द भी इन्होंने बना दिया है। यह बदमाशी जाहिर बात है कब तक चलेगी, और इसमें मियां अली अशफाक ने भी लिखा कि यह बदमाशी नहीं तो और क्या है, इसका मुकाबला किया जाएगा, यह सुन लें आप। अब हुआ यह कि इन्होंने एक केस में वही वाला पुराना तरीकाकार, पुराना वतीरा अपनाया। एक केस में इमरान रियाज को जमानत मिल रही है तो दूसरे में ऑलरेडी इन्होंने अरेस्ट किया हुआ था, इन्होंने गिरफ्तारी अंदर खाते डाली हुई थी, इन्होंने तो अदालत ले जाके रिमांड भी मंजूर करवा लिया। अब इमरान रियाज खान की एंटी करप्शन केस में जमानत मंजूर होती है जबकि दहशतगर्दी की अदालत ने बगैर किसी कानूनी जवाज के 5 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो इमरान रियाज खान का मंजूर कर लिया। जज साहब का जो डिसीजन है, मोहम्मद नवीद इकबाल एडमिनिस्ट्रेटिव जज है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की, उन्होंने लिखा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैज रिक्वेस्टेड 15 days physical remand of the accused for interrogation. In view of the above, the request of investigating officer is allowed for 5 days. Accused shall now be produced before the court on 6th of March 2024. यानी अब बुध के दिन इमरान रियाज खान को दोबारा इस अदालत में पेश किया जाए और जुडिशियल रिमांड नहीं, ये जिस्मानी रिमांड दिया गया है। अब नाज़रीन किराम, होता यह है कि जिस्मानी रिमांड जो है उसमें आपको पता है कि आपको उस थाने के अंदर जिसमें वो केस हो उसमें रखा जाता है। अब उस सबसे पहले मैं इमरान रियाज खान साहब की एक ऑडियो है जो आपके सामने चलवाना चाहता हूं, इनकी जरा गुफ्तगू सुने, इस बंदे का अज़्म देखें। इस बंदे ने बताया है ये केस है क्या, मैं आपको बता देता हूं। मई का भी नहीं केस, 9 मई का भी नहीं, मई से पहले भी आपको पता है 9 मार्च 2023
जब इमरान खान साहब जमान पार्क थे, इमरान रियाज खान उस वक्त मेरे कलीग थे, वो और मैं उस टाइम पे बोल न्यूज में काम कर रहे थे और उस टाइम पे बेसिकली ये गए वहां पर और इमरान रियाज खान जो है जब ये जमान पार्क गए, उन्होंने आके प्रोग्राम भी किया। उस टाइम का इन्होंने कोई नामालूम में या जैसे भी एक मुकदमा इमरान रियाज खान के ऊपर दर्ज किया हुआ है कागजों में, तो उसकी क्लैरिफिकेशन भी इमरान रियाज दे रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें किसकी ईमा पर अरेस्ट किया। लेकिन इमरान रियाज खान को जिस थाने ले जाया जाना था वहां से क्या वारदात डाली गई और सूरज ढलते ही इमरान रियाज खान के साथ क्या करने की कोशिश की गई, वो डिटेल्स आपके सामने मैं रखता हूं। लेकिन पहले आप इमरान रियाज खान की ये गुफ्तगू सुने। दंगा हुआ था पुलिस का और लोगों का, ये बात है मार्च 2023 की, और आज इनको याद आया कि ये बंदा मतलूब है। और मैं उस वक्त बोल टीवी में काम करता था, मैंने उस दिन बोल टीवी पे प्रोग्राम भी किया था और मेरे साथ मैं अकेला नहीं था, दर्जनों सहाफी थे, हम सारे गए थे और हमने जाके कवरेज की। क्या हाल है भैया? दर्जनों सहाफी थे जो हम लोग गए थे उस कवरेज के लिए और उनमें से एक मुझे चुना गया और चुन के मुझे दहशतगर्दी के केस में अब डाला गया है। ये सूरत है। अच्छा इमरान भाई, आज मुतवक्का ये है कि अंदर जैसे असद मंजूर भट्ट साहब भी आए हैं आपके लिए, सदर हाई कोर्ट बाहर हैं और मियां अली इशफाक साहब भी लगे हुए हैं और अजहर सदीक साहब भी लगे हुए हैं। आज मुतवक्का ये था कि आपकी जमानत अल्हम्दुलिल्लाह इधर से हो जानी है, तो क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ आपको ये भोंडे तरीके इनके हथकंडे हैं कि एक केस से निकाल के अब दूसरे केस में इन्होंने जानबूझ के डाला है, चूंकि मुतवक्का है कि आपकी जमानत देखिए यार, शहजादी की हुकूमत आई है तो अब कुछ ना कुछ तो होगा ना ऐसा, तो हुकूमत चलानी भी है, शहजादी को कुछ भी करना है तो करें कुछ। मामला ये है कि भट्ट साहब को मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा सर और उन्हें मुबारक हो, वो इलेक्शन जीते हैं, बल्कि बाकी जो मेंबर जीते हैं उन सबको भी मुबारकबाद। चलो कहीं तो पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है तो उनको मुबारकबाद दीजिएगा। पूरे पाकिस्तान में भी काश ऐसे ही इलेक्शन हो जाए जैसे वकला अपने इलेक्शन करवाते हैं या जैसे हम सहाफी अपने इलेक्शन करवाते हैं, नीट एंड क्लीन, जो जीतता है वही आता है सामने। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। हाँ जी, ईवीएम के जरिए जी सर। अच्छा, ऐसा ऐसा पाकिस्तान में अल्लाह रब्बुल इज्जत से ना कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़ा है, ना कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत से ताकतवर है और ना कोई उसके कानून को और उसके होने को चैलेंज कर सकता है। और मैंने ये बार बार देखा अपनी जिंदगी में, ये एक दफा की कहानी नहीं है। वो मालिक बहुत बड़ा है, बड़ा बेनियाब है। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने इमरान रियाज खान साहब की ये गुफ्तगू सुनी। अब नाज़रीन इकराम, मामला क्या बना है? मामला सादा सा ये है कि एक जानिब तो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत जो है उसने 5 दिन का इमरान रियाज खान का जो जिस्मानी रिमांड है वो दिया। कानून के मुताबिक इमरान रियाज खान जो है उन्हें उस थाने में रखा जाना है जो पुलिस स्टेशन जिसमें ये मुकदमा दर्ज है। अब इमरान रियाज खान साहब के ऊपर जो मुकदमा दर्ज है, कानून के मुताबिक इमरान रियाज खान को मुगलपुरा का जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन मुगलपुरा लाहौर, वहां पर मौजूद होना चाहिए। अब इन्होंने क्या वारदात की है और ये पकड़े भी गए हैं। अदालत के हुक्म के पर इमरान रियाज खान साहब को पहले मुगलपुर थाने शिफ्ट तो किया गया, लेकिन इमरान रियाज खान को वहां से गायब करके किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने की एक कोशिश की गई। इमरान रियाज खान साहब को लाहौर से बाहर किसी मकाम पर मुंतकिल किए जाने की इत्तलात आई, जो कि जाहिर बात है उनके चाहने वालों के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा तशवीशनाक थी। ये वारदात पकड़ी कैसे गई? अब ये गायब कर देते फिर किधर जाते इमरान रियाज? इससे पहले भी तो सियालकोट पुलिस ने सियालकोट एयरपोर्ट से इमरान रियाज खान साहब को एमपीओ के तहत अरेस्ट किया, जेल में डाल दिया। सियालकोट जेल में थे, वहां पर क्या हुआ जी, डिप्टी कमिश्नर ने जैसे ही इमरान रियाज गए अपने एमपीओ के ऑर्डर वापस ले लिए। इमरान रियाज खान साहब को वहां से कोई नामालूम ले गए। 140 दिन इमरान रियाज खान के साथ जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े गए इमरान रियाज पर। किसी को आज के दिन तक नहीं पता क्या हुआ और किस तरह से हुआ, लेकिन हमने देखा उनकी क्या हालत थी। वो रिकवर हुए ही थे, अपनी बात कर ही रहे थे और एक मैंडेट चोर हुकूमत जो पंजाब के अंदर मुसल्लत की गई है उस पर अपनी बात कर ही रहे थे कि राजकुमारी को यह बात बुरी लगी, उसकी अना की तस्कीन होनी थी। इमरान रियाज खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया। अब इमरान रियाज इन अरेस्ट के बावजूद नहीं टूट रहा, केस पर केस। इन्हें पता है जो बंदा 140 दिन का बदतरीन टॉर्चर बर्दाश्त कर सकता है, वो चंद महीने एक केस से दूसरे केस जेल तो उसके लिए अब कुछ भी नहीं है। वो तो उसके लिए एक, जिसे आप वार्म अप कहते हैं, वार्म अप है। वो तो इससे पहले इससे भी बदतर हालात में रह चुका है। तो अब जाहिर बात है इन्होंने अब इस सब के अंदर जो करने की कोशिश की, लेकिन हुआ यह कि इमरान रियाज खान साहब के जो दोस्त हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो जाहिर बात है जिस थाने पहुंचते हैं इमरान रियाज तो वहां पर वो मौजूद होंगे। अब उन्होंने जैसे ही इमरान रियाज खान साहब को इन्होंने लाहौर से कहीं बाहर शिफ्ट करने की कोशिश की और जिस थाने के अंदर इमरान रियाज खान साहब को मौजूद होना चाहिए था उस थाने से ये कहीं और ले जा रहे थे, उन्होंने वीडियो बना ली। अब वीडियो के अंदर इन्होंने फिर चक्कर चुक्कर लगाए और इन्होंने अपना जो गायब करने का मंसूबा था वो तर्क किया। आप पहले बल्कि जरा ये वीडियो देखें जो इस वक्त आई है। एक वीवोटाना भी है, एक करोला भी है, काले शीशों वाली। हम लोग
बिल्कुल पीछे नजरों में आना पड़ेगा, नहीं तो डॉज करा देंगे। बिल्कुल साथ डाले के हम जुड़े हुए हैं उनके ऊपर, बिल्कुल नहीं तो हमें रोक लेंगे वो बीच। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप देखा और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि एक और वीडियो भी आई जो पीछे ट्रेस कर रहे थे और ये गाड़ियां उन्हें डॉज भी करने की कोशिश, इन्हें पता लग गया कि पीछे बंदे हैं हमारे और देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अदालती अहकामात को हवा में उड़ा के बंदा इधर उधर सजे खबे कर रहे हैं हम, तो इन्होंने बेसिकली डॉज भी करने की कोशिश की। आप एक और क्लिप देखें। कब का कर गए ये डाला बीच में तो जल्दी आ जाओ। ये आ रहा है क्या? ओए देखिए ये डालेगा देखे यूसुफ इसको ना डालना दे। यूसुफ देख रुक जा बाबा 1 मिनट, मुझे पता है डॉज करा रहा है ये मेरे। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम हुआ यह है कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं, जब इन्हें जाहिर बात है ये एक वारदात पड़नी थी, तो इतलात ये आई हैं कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं उन्हें फिर इन्होंने अपना प्लान चेंज किया होगा या व्हाटएवर, या इनिशियल प्लान ही ये था कि घुमा फिरा के उधर लेके जाना है। इमरान रियाज खान को मांगा मंडी पुलिस स्टेशन में शिफ्ट किया गया। अब सवाल यहां पर बहुत से हैं मांगा मंडी पुलिस स्टेशन के हवाले से भी, और इसमें इमरान रियाज खान के जो वकील है मियां अली अशफाक, वो लिखते हैं कि इमरान रियाज खान को पुलिस एहलकार किला गुज्जर सिंह CRO के बाद से लेकर थाना मांगा मंडी लेकर गए हैं, उनके नाम और शनाख्त मालूम हो चुकी है। यानी जो पुलिस एहलकार गुज्जर सिंह CRO के बाद थाना मांगा मंडी लेकर गए इमरान रियाज खान को, उनका हमें पता चल चुका है। थाना मांगा मंडी में पुलिस के अलावा किस एजेंसी के एहलकारों से दौरान रिमांड इमरान रियाज खान की मुलाकात करवाई जा रही है, ये गैर कानूनी घटिया हरकत बंद करो और ये हरबे जो अपना रहे हो ये सारे के सारे। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान रियाज खान साहब के हवाले से ये जो बात इनके लॉयर ने कही है, ये बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है और बहुत ज्यादा कंसर्न्स भी हैं इस पर हम सबको। और ऑब्वियसली आज का ये प्लान तो नाकाम हुआ बिकॉज पीपल वर मेकिंग वीडियोस, जो मैंने 2 क्लिप्स आपके सामने रखे। लेकिन यह भी सवाल है कि इस वक्त भी वो उस थाने में मौजूद नहीं है जहां पर इमरान रियाज खान को मौजूद होना चाहिए था। क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।